पूरी गांव के रहने वाले। उसके बाद भाईदेव, और उसके बाद तीसरे हमारे जो आचार्य थे कविश्वर भास्कर होलीकर। तो तीसरे आचार्य के समय की बात है। उनके सन एक तपस्वी थे गोपाल बास दंती। गोपाल बास, बास मतलब व्यास होता है शब्द ना, तो व्यास का बास बन जाता है बोलते बोलते, और चलन में ऐसे ही आता है। गोपाल बास दंती नाम के एक बड़े उच्च कोटि के वैरागी उनके संग आश्रम में थे। कविश्वर बास तो आचार्य थे, लेकिन जो गोपाल बास जो तपस्वी उनके आश्रम में रहते थे, उनकी चर्या इतनी ऊंची थी कि वो समय समय पर कविश्वर बास जो आचार्य थे उनको भी समझा देते थे कि कहा आचार्य जी आप चूक कर रहे हो। एक छोटी सी बात हुई क्या कि कविश्वर बास को ज्वर हो गया, बुखार थोड़ा ज्यादा था, तो थोड़ा चलना फिरना मुश्किल हो रहा था। तो फिर असल में जब इनको तो जाना होता था गाँव से गाँव, तीर्थ यात्रा भी हो जाती थी और अटल भिक्षा भी हो जाती। तो एक बार जा रहे थे, तो जब इनको ज्वर था तो इनको पालकी में बिठा दिया कविश्वर बास को, आचार्य हमारे तीसरे आचार्य। तीसरे आचार्य है ना, इनका ज्ञान कहता है कि जैसे आकाश को छूता, बहुत ही ऊंचे ज्ञानी माने गए। इन्होंने शिशुपाल वध और उद्धव गीता नाम के 2 ग्रंथ भी लिखे। हमारे 7 ग्रंथ प्रसिद्ध है धर्म, 7 ही ग्रंथ जिनको कहा जाता है। 7 ही ग्रंथों में 2 ग्रंथ इन्हीं तीसरे आचार्य जी ने लिखे हुए हैं, उद्धव गीता और शिशुपाल वध। बहुत सुंदर ग्रंथ है, आज पढ़े जाते हैं मार्गों में। तो ऐसे ऊंचे आचार्य ज्वर में थे, पालकी में उनको बिठाया हुआ था और लेके जा रहे थे। तो ये अपना गोपाल बास साथ में थे, मंडली साथ में चल रही थी। तो रास्ते में साड़े गांव नाम का एक तीर्थ आया। तो तीर्थ का जैसे आप लोग जानते हो क्या विधि है, नमस्कार करना, पीरा रखना, नमस्कार करना, पुष्प चढ़ाना, अपने भाव व्यक्त करना, प्रार्थना करना। यही तीर्थ यात्रा पे जब हम जाते हैं तो ओटा देके यही करते हैं। तो साड़े गांव का तीर्थ आया, तो कविश्वर बास तो पालकी में थे। ऐसे पालकी में लेटे लेटे, क्योंकि बुखार भी था, तो लेटे लेटे उन्होंने वहीं से ना नमस्कार कर दिया। गोपाल बास देख रहे थे, उन्होंने कहा आचार्य ये तो आप तीर्थ की अवहेलना कर रहे हो, ये तो मैं नहीं मानता कि आपने ठीक किया। आप तीर्थ स्थान पर आकर तीर्थ की अवहेलना कर रहे हो। आपको पालकी से उतर कर दंडवत प्रणाम करना चाहिए, जानते हुए कि कविश्वर बास जो है, जो आचार्य हमारे, वो ज्वरग्रस्त है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप भेज सकते। मैं कहता हूं कि एक हिम्मत भी देखिए। एक बात आप समझ लीजिए, हमारी नजरों के सामने कोई अविधि कर रहा हो, पूजा ढंग से ना कर रहा हो, प्रसाद वंदन ढंग से ना कर रहा हो, या कोई अविधि घट रहा हो, और हम उसको देख रहे हो, तो हम क्या करते हैं? अक्सर चुप कर जाते। आप पे देखेगा, आप पे समझ जाएगा सानू की मैं अपना त्याग करा। परमेश्वर की अवहेलना हो रही है उस अविधि के द्वारा। और स्वामी जी का वचन है
कि अविधि, एक अविधि दूसरी अविधि को जन्म देती है। दो काम करती है अगर आप अविधि करते हो तो। एक अविधि दूसरी अविधि को जन्म भी देगी, पक्की बात है। पुजारी का दृष्टांत स्वामी जी ने बतलाया हुआ है कि कैसे उसने एक बार अविधि की तो उसके बाद अविधि के बाद अविधि होती गई। और दूसरी बात और क्या होती है, और उल्टी, कि विधि करने का उत्साह भी रहता है। अविधि को बढ़ाती जाती है। एक गलत काम दूसरे गलत काम को करने की प्रेरणा देता है। कोई बात नहीं, क्लासरूम में एग्जाम देते समय जरा सी नकल मार ली, एग्जामिनर ने नहीं ध्यान किया तो चलो और नकल मार दे जाओ। कहते ना हौसला फूल बढ़ जाता है, हिम्मत आ जाती है गलत काम करने की, कि पहली बार किसी ने नहीं पकड़ा तो अब कौन पकड़ेगा। अविधि से अविधि घटती जाती है और ये एक बेल अविधि की ऐसी बढ़ती जाती है जो हमको जिंदगी में फिर परमेश्वर से क्रमशः दूरी लेती जाती है। और दूसरी बात ये कि कोई और विधि क्रिया करने की हिम्मत ही नहीं रहती, उधर ध्यान ही नहीं रहता। तो कहने का क्या मतलब है कि हिम्मत दिखाई गोपाल दास ने, अपने आचार्य को टोक दिया। आज जो बड़े आचार्य हो तो लोग चुप कर जाते हैं, अरे तेरे को ज्यादा समझ है, आचार्य ठीक कर रहे हैं। गोपाल दास उस समय बोले, आचार्य आप पालकी में बैठे बैठे तीर्थ स्थान का नमन कर रहे हैं, म्हणजे आप इसकी अवहेलना कर रहे हैं। इतना सुनना था। कविश्वर पास भी समझदार थे, एकदम उनका पालकी उतारो नीचे, हम स्वयं चलकर जाना तीर्थ स्थान का नमस्कार करें। कितना एक सुंदर आदर्श कायम किया गोपाल दास ने। ये चीज होती है धर्म में। देखो हम एक दूसरे के साथ है ना, तो एक दूसरे को हमने पकड़ना है, धक्का नहीं देना, एक दूसरे को पकड़ना है। तो उसके रास्ते में रुकावट डाली हो। कोई तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता है, साधन नहीं है, आपके पास है, दो ना। तुम स्वयं तीर्थ यात्रा में मत जाओ, लेकिन जो नहीं जा सकता उसके जाने के लिए अगर आपके पास सामर्थ्य है तो उसको दो। आपको उस तीर्थ यात्रा का दुगना लाभ होगा। हमको अपनी पड़ी होती है। मैं तो कार्य क्या माना, पहले हमने अपने धर्म को बहुत संकीर्ण रूप से लिया है। इतना छोटा नजरिया है हमारा, और उसी छोटे नजरिए से ही हम सब कार्य कर रहे हैं। और धर्म एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संकीर्णता, तंग नजरिया आपका रास्ता खुलता है। परोपकार का कार्य है, दो ना। मैं फिर कौन सा ऐसा बिरला है यहाँ पे बैठा हो जो कहे कि मैं फिर तीर्था चला जाएगा, तू मेरी टिकट से तू चला जा, मैं तेरे लिए सब साधन जुटा देता हूं और वास्तव में फिर खुशी हो, अभिमान नहीं हो। हम अगर ऐसा करेंगे भी ना, तो जब तक 10-20 जनों को सुना नहीं देंगे, और मैं अपनी टिकट से फलाने भेजता, वो कह रहे थे मेरे को आएगा नहीं, इंतजाम नहीं बढ़ता पाया, ये नहीं होता पाया, मैं अपनी टिकट से उनको भेजता है। जब तक 10 जनों को हम सुना नहीं लेंगे, मतलब उस हल्के से त्याग का भारी सा अभिमान नहीं ले लेंगे, तब तक हमको चैन नहीं आएगा। और जिस क्रिया में आपने ऐसा अभिमान ले लिया, अहंकार भर लिया कि मैं ये कीता है ਉਹਦੇ वास्ते, मैं अन्नदान से भेजा जथों, मैं ये कीता वो कीता, तब आप अपनी क्रिया को धूमिल कर देते हैं, हल्का कर देते हैं। दी थी टिकट, भेजा था उसको तो जाने दो।
हम एक दूसरे के आश्रय बने, एक दूसरे के आश्रय बने। हम धर्म में आश्रय बनने की बजाय हम एक दूसरे की निंदा चुगली में ही लगे रहते हैं और अपने मन की स्वस्थता को खत्म कर देते हैं।